या देवी बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, 14 मार्च है। आज एक ऐसे वैज्ञानिक का जन्मदिन है जो कुछ ऐसा करके गए जो पूरे विश्व में जो भी विज्ञान के छात्र शुरू से पढ़ते हैं अंत तक वैज्ञानिक होते हैं, उनके लिए वो मेंटर हैं, रोल मॉडल हैं, या जो कुछ कह लीजिए। और वो किसी देश के नहीं रह जाते, किसी विशेष जगह के नहीं रह जाते, और पूरे जगत के मानस पटल पे उनका नाम जाना जाता है। उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन वो अमर हो जाते हैं, उनको लोग याद रखते हैं, उनको लोग पढ़ते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। ये बात अलग है, कोई किसी तक पहुंच नहीं पाता। 14 मार्च 1879 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। महान वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं, लेकिन मैं जब 6, 7, 8 में पढ़ रहा था तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम, वो उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जो ऊर्जा है उसके उत्सर्जन के लिए उन्होंने काम किया था, विद्युत प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए 1921 में। सभी जो भी विज्ञान के छात्र होंगे या जो भी स्टूडेंट होते हैं 6, 7, 8 में आमतौर पे पढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। मैं विज्ञान का छात्र नहीं रहा, मैं कॉमर्स का था, लेकिन किसी व्यक्ति की कोई बात को बड़ा जो मुझे प्रभावित करती थी, मुझको अच्छा लगता था। और याद रखना चाहिए किसी के सुकृत्य को, जरूर याद रखना चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। देखिए 1955 में 1955 में 18 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। अगर देखा जाए तो 45 साल वो, और 45, 20, 65, 4, 72। अगर मैं निकालूँ 70 साल होने जा रहा, ठीक है, उनके मृत्यु के। और उनको मैं भी नहीं रहूँगा, आगे मेरी पीढ़ी भी नहीं रहेगी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग भूल नहीं पाएंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे मन के किसी कोने में था। मैं उनको नमन करता हूँ। उनके विषय में एक चीज़ और कहा जाता है, जब पढ़ता था, कि उनसे ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला दुनिया में कोई नहीं है, IQ लेवल। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो बात है, मैं समझ पाता हूँ, ये है कि जहाँ हम ख़त्म होते हैं जानकारी से, उसके बाद की भी जानकारी है जो मुझे मालूम नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टाइन निश्चित रूप से एक विद्वान और बहुत ही तेज़ दिमाग वाले व्यक्ति रहे हैं। उनसे भी ज़्यादा तेज़ दिमाग के लोग होंगे, मैं उनको भी नमन करूँगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है ऑथेंटिक, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात, मैं यूथ को कहूँगा या उनको कहूँगा जो स्टूडेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन है, जिनका जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइमरी में भी पढ़ते हैं, उनका इम्तहान ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, सारे लोगों का।
हाई स्कूल, इंटर भी। मैं उन बच्चों से कहूँगा कि शिक्षा को बोझ ना समझें। जब आप का इम्तहान ख़त्म हो जाए, स्कूल से मुक्त हो जाए, तो आपको एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, एकेडमिक प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम। सब कुछ कीजिए, यू मस्ट गो एवरीवेयर, रिलेटिव के यहाँ जाइए, कहीं जाइए, इंजॉय कीजिए, सब कीजिए, लेकिन इसको भी, इसके अंदर भी रोमांस पैदा कीजिए पढ़ाई लिखाई के प्रति, टुवर्ड्स एजुकेशन। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे, ये ऐसी चीज़ है, एक ऐसा धन है, विद्या धन, जिसका कभी बंटवारा नहीं होता। अगर आप अपनी कोई ज्ञान को किसी को बताते भी हैं तो उसका कम बढ़ता, उससे ज़्यादा आपका अभ्यास होने की वजह से ज्ञान बढ़ता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं ऑलमोस्ट कक्षा 8 का अगर देखा जाए तो 73-74 की बात होगी, 75 की बात होगी, 74 की बात होगी। पर मैं जब रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद मैं उसमें नहीं पढ़ता। हमारे टाइम में केवल यूपी बोर्ड था, हिंदी बेस था चीज़ों को समझने के लिए। जैसे सम विषम जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, आर्ट इवन, ऐसे बहुत सी चीज़ें, लघुत्तम समापवर्ती, महात्तम समापवर्ती, एलसीएम, जिसको लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, लोएस्ट कॉमन डिवीज़न भी, लोएस्ट का कॉमन, और भी कई वर्ड कहते हैं। मैंने देखा पढ़ा, एक चीज़ मेरे समझ में आया सच में, कि हमको अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए। और कभी भी एजुकेशन में बेसिक नहीं बदलता, स्टाइल बदल सकता है, तरीका कहने का बदल सकता है, लेकिन कभी बेसिक नहीं बदलता। बेसिक वही है, वो अंग्रेजी के 26 अक्षर, 21 कॉन्सोनेंट, 5 वावेल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही गिनती 1 से 100 तक, कहीं कुछ भी नहीं बदला है। केवल वे ऑफ एक्सप्रेशन, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चेंज होते हैं, लेकिन बेसिक कहीं कुछ नहीं बदला है। जो पहले था वो आज है, मुझे लग रहा आगे भी रहेगा। ये बात अलग है, थोड़ा एडिशन हो जाएगा, या मैं तो कहूँगा कहीं डिलीशन हो जाएगा। जैसे जब फ्यूचर में आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, अगर मैं एसआरटी में ही लूँ, चलिए कहीं नहीं जाता, तो आप ये कहते थे आईवी के साथ शय लगेगा। आज आप ये कह रहे हो ये प्रासंगिक नहीं है, आईवी के साथ बिल लगेगा। मतलब ये हो गया, आपको और आसान हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करने के लिए। उसमें शैल और बिल का कोई ऑप्शन नहीं, सब जानिए, सब जगह बिल लगा लीजिए। तो ये डिलीशन हुआ, कुछ जगह एडिशन हुआ होगा, मुझे जानकारी हो सकता है ना हो। पर व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है, मैं वहाँ आ रहा हूँ जिसको कहते हैं हॉलीडे। कहाँ? कहीं भी, लेकिन आप अपने साथ जैसे तन पे वस्त्र पहनते हैं, जैसे खाना खाते हैं, जैसे नैतिक क्रिया करते हैं, उसी में इसको भी रेगुलराइज रखिए। ब्रेक मत कीजिएगा पढ़ाई लिखाई। जो किताब आप पढ़ चुके हैं, मान लीजिए कोई कक्षा 7 का विद्यार्थी है, मैथ्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, रिजल्ट भी निकल आया, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उस मैथ की बुक को लिख सकते हैं। आप उसी मैथ के बुक्स को दोबारा रिवाइज करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो अगले नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपके काम आएगा। आप उसको गार्बेज जोन में मत रखिए, स्पेशली मैथ और अंग्रेजी की बुक। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि
आप लोग मैथ्स और इंग्लिश के बुक को डेस्ट्रॉय या गार्बेज जोन में या कबाड़ी वाले को मत दें या मत बेचें। उसका कलेक्शन कीजिए और उस किताब में आप सारे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थे उसमें देखिए कहाँ कहाँ आपसे चूक हो रही है, बहुत कायदे से उसको रिवाइज कर लेंगे, तब द नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा वह आपको हेल्प करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।